त्योहारी सीजन में सोने चांदी की चमक एक बार फिर बढ़ने लगी है। बीते कारोबारी दिन के मुकाबले गुरुवार को सोने और चांदी दोनों के रेट में भारी बढ़ोतरी देखी गई है। महानवमी के दिन सोना 472 रुपए प्रति 10 ग्राम महंगा होकर 47,959 रुपए पर पहुंच गया। वहीं चांदी का हाजिर भाव 557 रुपए प्रति किलो चढ़कर 62,693 रुपए पर पहुंच गया है। सराफा बाजार में इस महीने अब तक सोना 746 रुपए तक महंगा हो चुका है। 1 अक्टूबर को सोने की कीमत 46,467 रुपए प्रति 10 ग्राम थी, जो कि अब 47,959 रुपए पर पहुंच चुकी है। दशहरा के त्योहार को देखते हुए एक्सपर्ट्स ने पहले ही धातुओं की कीमतों में इजाफे का अनुमान लगाया था, जो कि अब बिल्कुल सही होते दिखाई दे रहा है। शेयर बाजार के मजबूत होने से सोने में थोड़ी गिरावट देखी गई थी, लेकिन अब त्योहारी सीजन में सोने की मांग फिर से बढ़ने लगी है। इसके कारण सोना आने वाले दिनों में फिर से महंगा हो सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सोना अगले 1 साल में 57,000 से 60,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकता है। उनका कहना है कि लंबी अवधि में सोने में निवेश फायदे का सौदा है। हालांकि उनका यह भी कहना है कि निवेश से पहले पूरी पड़ताल जरूर करें। सभी सेक्टर में हमने देखा है कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट डिमांड आती हुई दिख रही है और हमें लगता है कि आने वाले समय में गोल्ड का जो ट्रेंड है, पॉजिटिव ट्रेंड, ये आगे बरकरार रहेगा और गोल्ड के भावों में हम आने वाले दिनों में और तेजी देख सकते हैं। इस ईयर एंड तक हमें लगता है कि गोल्ड के भावों में 50,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। साथ में अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर के अंदर भी ट्रेंड पॉजिटिव आता हुआ दिख रहा है और हमारा मानना है कि सिल्वर के भाव साल के अंत तक 70,000 से लेकर 72,000 तक के लेवल को छू सकते हैं। तो गोल्ड और सिल्वर हमें लगता है कि अगेन अपने पॉजिटिव मोमेंटम में लौटते हुए दिखाई दिए हैं और यहाँ पर हमें लगता है कि निवेशकों को गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, चाहे वो गोल्ड ETF हो, चाहे वो फिजिकल गोल्ड हो, चाहे MCX गोल्ड हो, किसी भी रूप में वो गोल्ड में खरीदारी कर सकते हैं। हमें लगता है कि आने वाले समय में उनको गोल्ड में अच्छे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। त्योहारों के साथ शादी सीजन की वजह से भी सोने की बिक्री में भी इजाफा देखने को मिल सकता है। अनुमान है कि इस साल फेस्टिव सीजन में सोने की बिक्री साल 2019 के त्योहारी मौसम से 15% ज्यादा रह सकती है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक अक्टूबर से दिसंबर 2019 के दौरान देश में 194.3 टन सोना बिका था। माना जा रहा है कि इस साल अक्टूबर से दिसंबर में 223.1 टन सोना बिक सकता है, यानी प्री कोविड स्तर के पार सोने की बिक्री इस बार निकलने की भरपूर संभावना है। कहीं ना कहीं देखें तो जिस तरीके से अनसर्टेनिटी दोबारा से लौटती हुई दिखाई दी है, वहीं गोल्ड की एक सेफ हेवन के तौर पर खरीदारी लौटती हुई देखने को मिली है। अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पर फिजिकल डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दी है। हमने देखा है कि पिछले 2-3 महीनों में गोल्ड के काफ़ी इंपोर्ट बढ़ा है। फिजिकल मार्केट के अंदर भी खरीदारी लौटती हुई दिखाई दी है, क्योंकि पिछले 2 सालों में हमने देखा है कि फिजिकल मार्केट में डिमांड नहीं थी कोविड के चलते, मगर अब जिस तरीके से लॉकडाउन ओपन हुआ है तो फिजिकल डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दी है। सेकेंडली हमने देखा है कि IMF की तरफ से भी ग्लोबल ग्रोथ फोरकास्ट लोअर किया गया है, जिससे काफ़ी हद तक गोल्ड को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण है एनर्जी क्राइसिस। हमने देखा है कि क्रूड के भाव अब $85 के आसपास ब्रेंट में आते हुए दिखाई दिए हैं और माना जा रहा है कि $90 तक टेस्ट कर सकते हैं। तो इन्फ्लेशन के चलते हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, जो कि हम हमेशा देखते आए हैं, यहाँ पर गोल्ड में देखने को मिला है और गोल्ड के भाव अब $1,800 के आसपास आते हुए दिखाई दिए हैं। अगर हम भारतीय सिनेरियो में बात करें तो यहाँ पर त्योहारी डिमांड भी है और फिजिकल डिमांड भी बढ़ सकती है। और जिस तरीके से अनसर्टेनिटी का माहौल आता हुआ दिखाई दिया है, हमें लगता है कि गोल्ड के भावों में आने वाले दिनों में तेजी का रुख और देखने को मिल सकता है। हालांकि सोने की इस कीमत में GST शामिल नहीं किया गया है। सोना खरीदते और बेचते समय आप IBGA के रेट का हवाला दे सकते हैं। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक IBGA देश भर के 14 सेंटरों से सोने चांदी का करंट रेट लेकर इसकी औसत कीमत बताता है। सोने चांदी का करंट रेट या तो यूं कहे हाजिर भाव अलग अलग जगहों पर अलग अलग हो सकते हैं, पर इनकी कीमतों में थोड़ा अंतर होता है। पिछले साल सोने की कीमतों में रिकॉर्ड तेजी, लॉकडाउन और शादी ब्याह टलने, मेहमानों को बुलाने की सीमा तय होने की वजह से लोग सोना खरीदने से परहेज कर रहे थे। इसके चलते पिछला त्योहारी सीजन फीका रहा था, लेकिन अब कोविड की तीसरी लहर की आशंका कम होने से ग्राहकों का भी भरोसा बढ़ गया है। इस बार प्रीमियम रेंज की ज्वेलरी खरीदने में लोग ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं।